and 9th, for 8th and 9th session is leave granted. Salim Rahman is requested for grant of leave for 10th, 11th September is leave granted. Rai Hassan Nawaz Khan is requested for grant of leave from 10th to 14th September is leave granted. Shafkat Abbas is requested for grant of leave for 12th and 13th September is leave granted. Khwaja Shiraz Mahmood is requested for grant of leave for 12th and 13th September is leave granted. Saiful Muluk Khokar has requested for grant of leave for 13th and 14th September is leave granted. Ali Khan Jadoon has requested for grant of leave for 15th September is leave granted. Ji Khwaja Asif Sahab. शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, पिछले 2-4 रोज़ से एक नून साहब कासिम नून साहब एक तो पुश्त है आपकी उस तरह तशरीफ रखें। मैं कह एक तो चेयर की तरफ आपकी पुश्त है, दूसरा तरफ मुझे मौका देगा। बैठ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले चंद दिनों से जनाब स्पीकर, कासिम नून साहब प्लीज़ ये इसको मैं हाथ जोड़ना है। वो बाहर ही टुर गया। एक ड्राफ्ट जो है आईनी तरामीम का जो है वो गर्दिश करता रहा, मीडिया में भी आया, आपस की जो गुफ्तगू शुनीद मुख्तलिफ पार्टियों में इस ऐवान में जो मौजूद हैं उनमें भी वो ज़ेर बहस आया। मैं उस सिलसिले में 5-10 मिनट के अंदर जो है ज़रा वजाहत करना चाहूँगा कि ये ड्राफ्ट जो है हमारी दानिश में, जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी दानिश में जो इम्बैलेंसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंसेस जो हैं खुसूसन पार्लियामेंट के हवाले से, उनको करेक्ट करने का एक अटेम्प्ट था। और दूसरा 19वीं तरमीम जो है उसको अनडू करने का एक अटेम्प्ट है। इसमें कोई सियासत नहीं, बसीयत पार्लियामेंटेरियंस और बसीयत इस ऑगस्ट हाउस के मेंबरान की हैसियत से हमारा ये राइट है जो आइन हमें देता है कि हम इस अदारे की सरबुलंदी के लिए और 25 करोड़ अवाम की ख्वाहिशात का जो मज़हर है अदारा, उसको उसी तरह ताकतवर और कादावर रखें जिस तरह आइन डिफ़ाइन करता है। अगर कहीं उस में पिछले 5, 7, 10, 15, 20 साल में कहीं इरोजन हुई है तो उसको ठीक कर लिया जाए। और इसका बुनियादी जो डॉक्यूमेंट था वो मिसाक़े जमहूरियत था जो 2006 में मियां नवाज शरीफ ने और शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने साइन किया और उसमें और भी पार्टियों ने बाद में साइन किया जिसमें पीटीआई भी शामिल थी। मैं समझता हूं कि हमें बसीयत पार्लियामेंटेरियंस जो अव्वलीन हमारा फ़र्ज़ है कानून साजी और आइन की प्रोटेक्शन जो है, बजाय अपने इंटरेस्ट के स्पेसिफिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट के स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की जाए, उस
एक बेसिक डॉक्यूमेंट को मशले राह बना के उसको फॉलो किया जाए और एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट। इस सारे प्रोसेस को कोई इसमें सियासत नहीं थी, ना कोई सियासी रंग दिया जा रहा था। और जब ये डॉक्यूमेंट जो है इसमें कंप्लीट कंसेंसस आ जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला इस ऐवान में भी वो जरूर आएगा। चलें, आपकी मर्जी है, बिल्कुल बिल्कुल आपको बिल्कुल हक हासिल है उसमें। अगर आपको उसको जो है नहीं उसके देखें 63A में ये एक नई तौजीह थी कि वोट डाला जाएगा लेकिन गिना नहीं जाएगा। ये डॉक्यूमेंट जो है उसको भी अनडू करेगा और ये प्रोसेस जो है जारी होगा। और जब तक ये अपनी मंतकी नहीं, वो बात कर रहे हैं, जब वो बात खत्म कर लें फिर बात करते हैं। वो बात तो खत्म करने दीजिए जी। अगर आईनी अदालत के मुतल्लक इसमें एक सजेशन है इस डॉक्यूमेंट में तो वो भी सीओडी का हिस्सा है और एक ब्रॉड कंसेंसस जो है सारा जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसके ऊपर पाया जाता है कि यहां पे आईनी अदालत होनी चाहिए। और ये कोई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बहुत से मुल्क जो जमहूरी तशख़्ख़ुस रखते हैं उनमें आईनी अदालत है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। उसका ये मतलब नहीं है कि उसके ऊपर जो है को पार्लियामेंट जो है तजावुज़ कर लेगी, वो जुडिशरी की मलकियत ही रहेगा। लेकिन एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए जो है एक बॉडी क्रिएट की जाएगी जो आईनी मामलात जो हैं जिसकी वजह से आम जो साइल हैं। मैं कल पढ़ रहा था कि एक शख्स जो है उसकी 25 साल के बाद जो है उसकी रिहाई हुई है और वो बरी हुआ है और 10 साल से उसकी पेंडिंग थी अपील सुप्रीम कोर्ट में। चले 15 साल का तो साहब सुप्रीम कोर्ट के जिम्मे नहीं है, लेकिन वो भी जुडिशरी की किसी हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में होगा। लेकिन उसकी बेगुनाही 25 साल जो है और उसमें से 10 साल जो है उसने फांसी की कोठरी में गुजारे हैं। अल्लाह ताला इस अजाब से जो है जो हमारे साइल हैं अदालतों में 27 लाख केस पेंडिंग है, अगर एक अटेम्प्ट किया जा रहा है जुडिशरी का बोझ कम करने के लिए या अगर कोई लैप्सेस हैं कहीं उनको करेक्ट करने के लिए, आम इंसान की ज़िंदगी जो है उसको सहल बनाने के लिए, तो इसमें किसी का कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है कि अदालतों में जो केस जो है निपटाए जाएं 26-27 लाख जो है। इसमें किसी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या हो सकता है? या वोट जो डाला गया वो गिना जाए, उसमें क्या किसी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकता है? इसके अलावा अदलिया बहाली तहरीक के बाद एक प्रोसेस जजेस की अपॉइंटमेंट का तय पाया। जनाब स्पीकर, उसके बारे में जो नेगोशिएशंस हुई, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, उसमें उसके उस वक़्त बेंच के साथ भी जो है मशवरा हुआ, एक सीनियर जज के साथ मशवरा हुआ अदलिया की तरफ से। मैं था, पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक नाइक साहब थे और वकला की तरफ से इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली चौधरी इत्तेजाज हसन साहब थे। उस चीज़ का भी बैलेंस जो है, हम चाहते हैं कि बैलेंस जो है वो जो वकार और इज्जत पार्लियामेंट की डिमांड करती है उस हिसाब से उसमें बैलेंस होना चाहिए। उसमें नुमाइंदगी जो है, इसमें कोई किसी अदारे की
टर्फ पे कोई ट्रेस पास नहीं हम करना चाहते, लेकिन हम असर्ट करना चाहते हैं इस हाउस की, पार्लिमान की जो एग्जिस्टेंस है, जो आइन के मुताबिक उसको हम असर्ट करना चाहते हैं। वहाँ पे हमारा रोल जो है पार्लिमान का, वो रबर स्टैंप नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई सजेशन है मर्जर की कि जुडिशल कमीशन और पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसको मर्ज कर दिया जाए, तो उसमें जो प्रेजेंस है पार्लियामेंट की वो रोबस्ट होनी चाहिए। पता लगना चाहिए कि पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे जो हैं वो उनकी प्रेजेंस है, और ये कुल्ली तौर के ऊपर जो है जुडिशरी का अपना इख्तियार नहीं है। उसमें बार भी है, वकला भी हैं उसमें, लेकिन जो हक हमारा बनता है हमने वो हक जो है रिट्रीव करने की कोशिश की है। अब मुझे बताया जाए कि ये जो सजेशंस मैंने आपके सामने रखी हैं, जो उस डॉक्यूमेंट में हैं, इनमें कौन सी सजेशन है या कौन सा ऐसा क्लॉज जो है, प्रपोज्ड क्लॉज जो है, वो इस वक्त हुकूमती कोलिशन जो है उसके मफादात की हिफाजत करता है या उसके इंटरेस्ट की जो है फर्दरेंस करता है? कोई नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इस अदारे की जो है इज्जत और तकरीम जो आइन देता है, हम उसको जो है इन्फोर्स करना चाहते हैं, उसको इंश्योर करना चाहते हैं। ये किसी एक शख्स को या किसी एक पार्टी को या किसी पार्टीज की कोलिशन को स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं है, इस अदारे को स्ट्रेंथन करने के लिए, या कोई ऐसी चीजें जो सीओडी की इंप्लीमेंट नहीं हुई थी या बाद में हुई, जो सीओडी के साथ जो है मुताबिकत नहीं रखती थी, हमने कोशिश कर रहे हैं कि उनको इन्फोर्स कर दिया जाए। और जिस स्पिरिट के अंदर बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने, नवाज शरीफ ने और बाकी लीडरान ने जो उस डॉक्यूमेंट पे साइन किए थे, उसकी स्पिरिट को रिवाइव किया जा सके। और एक जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट जो है 2006 में जो 6 होता, वो उसको एक आप मशले राह के तौर पे उसमें इस्तेमाल हमने किया है इस सारे ड्राफ्ट के अंदर। जनाब स्पीकर, मैंने आपको और इस हाउस की खिदमत में जो क्रक्स है उस ड्राफ्ट का, वो आपके सामने रखा है। इसको कोई फाइनल शेप नहीं दी गई थी। जब तक काबीना में ये पास ना होता, इसकी कोई फाइनल शेप जो है इसने इख्तियार नहीं करनी। हम चाहते थे कि मैक्सिमम, और अब भी चाहते हैं कि एक मैक्सिमम कंसेंसस इसके ऊपर इस हाउस का डेवलप हो, और ये प्रोसेस जो है जारी और सारी रहेगा। और ये तमाम जो सजेशंस मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं, जो उस ड्राफ्ट में मौजूद हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़ई शऊर शख्स जो है या कोई और अदारा जो है इस मुल्क का इन चीज़ों से जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं कोई इख्तलाफ रखता हो। और ये इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी, हमारा मकसद है, हमारा नस्बुल ऐन है कि हम आइन को उस शेप में वापस लेके आएंगे जो सीओडी के साथ जो है बिल्कुल मुताबिकत रखता हो, और इस हाउस के कलेक्टिव जो उसका एक विजडम है उससे मुताबिकत रखता हो। किसी एक पार्टी या किसी एक इंडिविजुअल या किसी ग्रोह के या पार्टीज़ के ग्रुप के उनकी मफादात की हिफाजत ना करता हो। जनाब वाला बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। असद कैसर साहब।